हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 10th का नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि 1848 के टाइम पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक सूरी। ठीक है, इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, उनको सीरीज में निकाला। उसमें 4 प्रिंटिंग थी, 4 प्रिंट्स थे। उनमें इन्होंने क्या विजुलाइज किया था, इन्होंने वहां पर ये दिखाया था कि इनका ड्रीम क्या है वर्ल्ड का। इनका ड्रीम क्या है वर्ल्ड का मतलब आने वाले टाइम पे ये वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। इन्होंने दिखाया था कि जो ये वर्ल्ड है वहाँ पर डेमोक्रेसी है एंड सोशल रिपब्लिक है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंट था उसमें ये शो किया गया था कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, किसी भी एज के एंड सोशल क्लास के, वो क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रेन मतलब एक लंबी सी लाइन में जा रहे हैं और वो अपनी रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर दिखाते थे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक हाथ में क्या है, एक हाथ में इनके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने लेकर है चार्टर्स ले रखा है, एक लंबी सा पन्ना ले रखा है जिसमें सारे राइट्स ऑफ मैन लिख रखे हैं। ठीक है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज, इसी इमेज के हम आगे देख सकते हैं कि कुछ शैटर्ड रिमेन पड़े हुए, जो क्या दिखाता है, वो दिखाता है सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, अ गवर्नमेंट, अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट होता है ऐसी गवर्नमेंट और सिस्टम जिसमें किसी की भी पावर को कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, इन सूरी यूटोपियन विजन, अब जो सूरी का यूटोपियन विजन था, यूटोपियन विजन क्या था, ऐसा विजन तो जो देखने में तो बिल्कुल रियल लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो पीपल है वर्ल्ड के, क्योंकि जो पीपल है वर्ल्ड के वो डिस्टिंग नेशन में, अलग अलग कंट्री है उनकी, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनके फ्लैग से और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन, सबसे आगे आगे कौन चल रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के भी जो आगे निकल चुके हैं वो है यूनाइटेड नेशन एंड स्विट्जरलैंड। ये आगे जाने का मतलब ये, इनको ये दिखाया जा रहा है कि उस टाइम तक ऑलरेडी नेशनल स्टेट बन चुके थे। जो फ्रांस है, जो ट्राई कलर में 3 कलर में है, वो अभी भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा है। उसके पीछे पीछे जर्मनी है जिसका जो फ्लैग है वो ग्रीन रेड एंड गोल्डन कलर का है। इस इमेज में जब ये इमेज बनी थी तब जर्मन जो पीपल थे वो यूनाइट, मतलब जो जर्मनी था वो यूनाइटेड नेशन नहीं था, लेकिन फ्लैग को दिखा के ये एक्सप्रेस किया जा रहा था कि इसकी होप है कि ये क्या हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा 1848 तक। ठीक है, जर्मन के पीछे पीछे पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग हैं। फ्रॉम द हेवन अबव, स्वर्ग से जो हमारे गॉड हैं, क्राइस्ट, सैंट्स, एंजल, ये सारे इस सीन को देख रहे हैं और ये क्या सिंबलाइज करते हैं, ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करते हैं, मतलब जो फ्रेंडशिप होती है और लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप और सपोर्ट हो रहा है उसकी फीलिंग को ये सिंबलाइज कर रहे हैं। अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ किन किन के बीच में, लोग जो पूरे नेशन, अलग अलग देशों के जो लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, ये वो ड्राइंग है, यहाँ पर जो, यहाँ पर ये सेंट क्राइस्ट ऊपर दिख रहे हैं, मतलब ये हमारी एंजल्स दिख रही है, ये क्राइस्ट दिख रहे हैं, ये सारे इस सीन को देख रहे हैं। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एनलाइटमेंट है, यहाँ पर मैंने बताया वो चार्टर है। ठीक है, यहाँ पर ये किसका है, जर्मनी का है, और यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रांस का है और ये स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। मतलब 19th century के टाइम पे जो नेशनलिज्म था वो एक फोर्स की तरह आया था, जो क्या अबाउट स्वीपिंग, जो चेंजेस लेके आ रहा था पॉलिटिक्स में भी एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में भी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे नेशनल स्टेट थे वो एमर्ज होने लग गए थे, बनने लग गए थे, और जो डायनेस्टिक एम्पायर थे जिन पे किंग वगैरह रूल करते थे वो सारे खत्म हो रहे थे।
नेशनल स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी। अब नेशनल स्टेट क्या होता है? नेशनल स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, मतलब यहाँ पर सिटीजन और रूलर साथ मिलके काम करते हैं ताकि वो एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बीच में ला सके, जो और क्या करे, वो एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करे, ठीक है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, मतलब ये जो कॉमननेस थी ये पहले से ही नहीं आई थी, ये जो कॉमननेस थी ये स्ट्रगल से आई थी। और किस किस के एक्शन की वजह से आई थी? लीडर्स एंड जो कॉमन मैन है उनके एक्शंस की वजह से आई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक था, वो था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन मिला नेशनल स्टेट का, वो मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1989 में, तब से। इस टाइम पे जो फ्रांस था वो क्या था? एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, मतलब यहाँ पर सिर्फ किंग का राज चल रहा था। इसके बारे में हमने किस में पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए किसके रहते हुए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। इसकी वजह से ट्रांसफर सोवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की, इसकी वजह से क्या हुआ? मतलब जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया था? मोनार्की टू अ किंग रूल खत्म हो गया था। अब क्या बन गई थी? ऐसी बॉडी बन गई थी जिसमें क्या थे? फ्रेंच सिटीजन इन्वॉल्व थे, ठीक है। रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल, रिवोल्यूशनर्स जो रिवोल्यूशन कर रहे थे रिवोल्यूशनरी, वो ये बोलते थे कि अब किसके हाथ में? पीपल के हाथ में है अपने नेशन को बनाना और उसकी डेस्टिनी को शेप करना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर एंड प्रैक्टिस दैट क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, ऐसे क्या 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 चीज़ें हुई जिसकी वजह से फ्रेंच पीपल को लग रहा था कि वो एक हैं, ठीक है। आइडिया ऑफ ला पैट्री, यहाँ पर ला पैट्री का मतलब द फादरलैंड, ला सिटोयन द सिटीजन। ये किस पे फोकस कर रहा था? ये फोकस कर रहा था यूनाइटेड कम्युनिटी पे जिसके पास इक्वल राइट हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, ठीक है। एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जिसमें ट्राई कलर था, 3 कलर थे, और ये चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, और इसको इसलिए लाया गया था कि जो रॉयल स्टैंडर्ड थे पहले के टाइम पे, जो पहले फ्लैग यूज किया जाता था उसको हम हटा दिए, ठीक है। द ईस्ट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी, जो ईस्ट स्टेट जनरल थे अब वो बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन उनको क्या कर रही थी? इलेक्ट कर रही थी। और इसी को हमने रीनेम करके बाद में क्या रख दिया था? नेशनल असेंबली। मतलब जो नेशनल असेंबली थी उनको कौन चुन रहे थे? उनको ईस्ट स्टेट जनरल चुन रहे थे। और ईस्ट स्टेट जनरल को कौन चुन रहे थे? बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन चुन रहे थे, ठीक है। न्यू हाइम्स और कंपोज, नई नई पोएम्स बनी, ओथ टेकन हुई, उन लोगों ने ओथ ली, मार्टियर्स कमोरेटेड, मतलब जो मरे उनको श्रद्धांजलि दी गई, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब ये किसके नाम पे हुआ? ये सब हुआ नेशन के नाम पे, ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव, अब यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था, ठीक है, ऑफिस सिस्टम आ गया था जिसको प्ले एंड इट फॉर्मुलेटेड, जिसने क्या बनाया? मतलब इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और उसका काम क्या था कि यूनिफॉर्म लॉ बनाए, ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, जितनी भी जगह उसके अंडर में आती है उन सब लोगों के लिए वो क्या बनाए? एक जैसे लॉ बनाए। इंटरनल इस टाइम पे क्या हुआ कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, फ्रांस के अंदर ही जाने में लगती थी, वो हटा दी गई। ड्यूज वर एबॉलिश, जितने भी ड्यूज बचे हुए थे वो सारे हटा दी गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ हुई कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। अब क्या हुआ था? पहले के टाइम पे ये होता था कि अगर तुम फ्रांस के अंदर में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पर जो करेंसी थी वो चेंज हो जाती थी, लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे ही ये चीज़ चेंज करके, ये चीज़ नेपोलियन बोनापार्ट ने ये चेंज करके क्या कर दिया था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर कर दिया था। रीजनल डायलेक्ट्स वर discouraged and France as it was spoken written in Paris because the common language became the, यहाँ पर क्या हो? रीजनल डेलीगेट्स वर discouraged and French as it was spoken and written in Paris, मतलब जो रीजनल पहले जो रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ठीक है, कि अलग अलग जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज है, इसको हटा के ये फ्रेंच को क्या कर दिया गया? जो बोली जाती थी और पेरिस में रिटर्न होती थी, इसको उन्होंने क्या बना दिया था? अपने देश की कॉमन लैंग्वेज बना
दिया था, ठीक है। रिवोल्यूशनरी फर्दर सेट इट वाज मिशन, रिवोल्यूशनरी ने फिर बोला कि ये मिशन है और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, कि वो लोगों को क्या करे, लिबरेट करे, फ्री करे फ्रॉम डिपोजिशन, किससे, डिपोजिशन से, हेल्प अदर टू बिकम नेशन। मतलब रिवोल्यूशनरी ने ये बोला कि जो फ्रेंच लोग हैं, अब इनका इनका काम है कि दूसरे लोगों की हेल्प करे ताकि वो भी क्या बन सके, एक नेशनल स्टेट बन सके, ठीक है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटी ऑफ यूरोप, जैसे जैसे जो ये फ्रांस की जो न्यूज़ थी वो अलग अलग सिटीज़ में यूरोप के पहुंच रही थी, स्टूडेंट अदर मेंबर एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन, मतलब जो स्टूडेंट थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया था। Their activities and campaign prepared the way of France army move into, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी और जो कैंपेन थी, इसकी वजह से जो फ्रेंच आर्मी थी वो कहाँ मूव कर पाई, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड एंड मच टू इटली इन द 1790, और कहाँ भी जा पाई, इटली में जा पाई 1790s में। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रांस आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ, जैसे जैसे ये रिवोल्यूशनरी वॉर बढ़ रही थी वैसे वैसे आगे आगे फ्रेंच आर्मीज क्या कर रही थी, जो आइडिया था नेशनलिज्म का उसको अब्रॉड भी लेके जा रही थी, दूसरी कंट्रीज में भी लेके जा रही थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिविल कोड ऑफ 1804, इसको यूजुअली नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। डिड अवे ऑल द, इसने अब यहाँ पर इसने क्या क्या काम किया, सिविल कोड आखिर क्या था, इसने जितने भी प्रिविलेज से बर्थ से उन सबको हटा दिया गया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इस्टेब्लिश कर दी, और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अब बोल दिया कि लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, मतलब यहाँ पर उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया, ठीक है। उसके बाद उसने जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे सबको बंद करवा दिया, एंड इसने जितने भी फार्मर थे उनको फ्री कर दिया फ्रॉम सेल्फ डम एंड मेनोरियल ड्यूज, कि अब इनको किसी के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी ड्यूज़ हैं अब इनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इन टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी टाउन में रिमूव कर दिए गए, कि जो रिस्ट्रिक्शंस किसी ट्रेडर पे या बिजनेसमैन पे लगते थे उनको भी इसने हटा दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव कर दिया था। जो पीसेंट्स थे, जो आर्टिशंस थे, जो वर्कर थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, उनको जो नई नई ये फ्रीडम मिली थी इनसे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। Businessmen and small scale producer of good in particular began to realize their uniform law, अब जो बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, इनको रियलाइज होने लग गए कि यूनिफॉर्म लॉ बन चुका है, स्टैंडर्डाइज वेट हो चुके हैं, एंड मेजर आ गया है, कॉमन नेशनल करेंसी बन चुकी है। इसकी वजह से फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म लॉ आ चुका है, वेट एंड मेजर यूनिफॉर्म हो चुका है, तो उनके लिए अब इजी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। लोकल रिएक्शन का फ्रेंच रूलर पे क्या था, इन मैनी प्लेसेस सच एज, जैसे होलैंड है, स्विट्जरलैंड है, एज वेल एज सर्टेन सिटी लाइक ब्रुसेल्स, मेंच, मिलान, वार्सो, इसमें फ्रेंच आर्मी को पहले पहले बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, क्योंकि इनको एज किसका सिंबल देखा गया, इनको देखा गया सिंबल लिबर्टी का, फ्रीडम का। लेकिन जो इनका एंथुसियाज्म था, जो इनकी हैप्पीनेस थी, वो बहुत जल्दी जल्दी हॉस्टिलिटी में बदल गई, मतलब फिर इनको ये लोग अच्छे नहीं लगने लगे, क्योंकि इनको क्लियर हो गया था कि दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जो ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ये पॉलिटिकल फ्रीडम के बिल्कुल हाथ में नहीं जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है पॉलिटिकल फ्रीडम से। यहाँ पर क्या हुआ, टैक्सेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, सेंसरशिप हुई, सेंसरशिप होती है किताब छापने पे, टीवी प्रोग्राम पे, ठीक है। फोर्स कंस्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो भी घर पे आदमी वगैरह होते हैं उनको जबरदस्ती इन्होंने उनको किस में डालने लगे, आर्मीज में डालने लगे, टू कॉन्कर द रेस्ट यूरोप, ताकि जो बाकी यूरोप है उसको भी अपने कंट्रोल में कम ला सके। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज, इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी एडवांटेज थे उसको इसने, जितने भी एडवांटेज थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के, सिर्फ इन गलतियों की वजह से वो क्या हो रहे थे, वो दिख नहीं रहे थे, ठीक है।
ये है नेपोलियन। यहाँ पर जब वो रेहिन लैंड से लूज करके आया था, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो एक कुरियर मैन है, और जित ये जो लेटर गिर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कितनी टेरिटरी उसने क्या किए, लूज किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।